नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। कुछ लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मानना तो पड़ता है कि कोई ना कोई सुपर पावर तो है जो पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है। इतना सुचारू रूप से इतनी बड़ी व्यवस्था करने वाला कोई साधारण शक्ति नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं प्रकृति खुद ही सब नियंत्रित करती है, परंतु इस प्रकृति को बनाने वाला कौन है? कोई तो निर्माण किया होगा, क्योंकि बिना बनाए कुछ बनता नहीं है, ये भी प्रकृति का नियम है। तो ईश्वर हैं, ये बात हम सभी स्वीकार करते हैं। क्यों न उस ईश्वर का सानिध्य प्राप्त किया जाए। आज मैं आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त करने का एकदम आसान उपाय बताऊंगा। आप वीडियो को धीरज के साथ अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए इस एक प्रयोग के द्वारा देखते हैं। एक सोचिए जरा, हमारा जन्म हुआ तो हमारे माता पिता हैं, फिर उनके भी माता पिता होंगे, फिर उनके भी माता पिता होंगे। ऐसे अगर हम ढूंढने लगे तो मालूम पड़ता है कोई एक है जो हम सबके माता पिता और पालनहार हैं। माना कि प्रकृति ही प्रत्यक्ष में सब करती है और ये हमारी माँ है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये प्रकृति सब जीवों की माता है और मैं इन सब का पिता हूँ। मैं ही प्रकृति के भग्र में अपना वीर्य डालता हूँ, जिससे सभी जीवों की उत्पत्ति होती है और सृष्टि का संचालन होता है, तथा प्रकृति उन सभी जीवों का पालन करती है। श्रीमद् गीता में भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो केवल मेरे ही आश्रित हैं और मुझ में ही श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उनका सभी योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। ऐसे ईश्वर को अपना बनाने के मुख्य दो पंथ हैं। ऐसा ईश्वर को जानने वाले उनके प्रिय भक्तों ने बताया है। एक तो निराकार उपासना और दूसरा साकार उपासना, जिनके और भी कई अलग अलग पंथ हैं। लेकिन आज मैं आपको इन्हीं दो मार्गों के बारे में संक्षिप्त में लेकिन इनका सारांश बताऊंगा। निराकार उपासना में मानसिक और शारीरिक शुद्धि करना होता है, जो कठिन है। इसमें मन और शरीर को तपाकर शुद्ध करने पर अपने अंदर ही आत्मा रूप में ईश्वर के निराकार रूप के दर्शन होते हैं। यह एक तपश्चर्या है। निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार न हो, और जिसका कोई आकार नहीं होता वो सभी आकारों में होता है। आत्मा ईश्वर का निराकार स्वरूप है, जिसका कोई आकार नहीं है और वो सभी आकारों में विराजमान है। निराकार उपासना वाले भक्तों को सर्वत्र ईश्वर का दर्शन होता है। साकार उपासना सरल है, इसमें तप नहीं, भावपूर्ण भक्ति करनी होती है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। भगवान का कथन है कि जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसी रूप में उसे मिल जाता हूँ। वैसे ही आप भगवान से कोई एक संबंध बना लो, कोई भी, चाहे वो नौकर का भी क्यों ना हो। पर संबंध का चुनाव करने के पहले आप अपना आपा अच्छी तरह टटोल लो कि आप किस लायक हो या आपको वे किस रूप में पसंद हैं। मान लीजिए आपने उन्हें पिता मान लिया, तो पिता के प्रति आपका क्या कर्तव्य होता है, उसे पूरी निष्ठा से निभाए। जैसे घर से बाहर जाते समय पिता को नमस्कार कर जाना चाहिए। निकलने से पहले आज के दिन क्या क्या काम करना है और उसमें क्या कठिनाई आने वाली है, इस पर कुछ विचार विमर्श भी करना चाहिए। शाम को जब लौटे तो आज क्या काम हुआ, क्या अच्छा क्या बुरा हुए, क्या परेशानी हुई, इन सब विषयों पर चर्चा भी होनी चाहिए। फिर चाय नाश्ता या खाना जो कुछ भी आप लेते हैं, पहले उन्हें दें। इसी तरह बिस्तर पर जाने के पहले उनका बिस्तर ठीक करें, उन्हें चादर, तकिया, पानी आदि जरूरत की सभी चीजें अर्पण करें। उन्हें सुलाकर फिर आप सोएं। फिर सुबह उठकर उनका अभिवादन करें और सारी दैनिक कार्यक्रम में उनका सानिध्य महसूस करें। इन सब क्रियाओं का प्रत्यक्ष होना कोई जरूरी नहीं है, ये सब केवल मानसिक भी हुए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। शुरुआत में कुछ अटपटा लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको उनका साथ महसूस होने लगेगा। वो आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। आप उन्हें अपने दिल के हर दुविधा, परेशानी, खुशी और भाव बता सकते हैं। धीरे धीरे भगवान का स्वभाव और उनके सृष्टि का राज आपके समझ में आने लगेगा। आप उनके और करीब होते जाएंगे। आप ईश्वर के प्रेमी बन जाएंगे और आप भगवानमय हो जाएंगे। वैसे भगवान का कथन है कि साकार या निराकार दोनों ही भक्त मुझे प्रिय हैं। दोनों तरह की साधनाओं के उच्चतम अवस्था में पहुंचे हुए मेरे भक्तों में और मुझ में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो मित्रों, इस तरह की साधना कर आप भगवान को अपना बना सकते हैं। मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुभमस्तु।